प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम विशेष उन लोगों के लिए विशेष संदेश देखेंगे मेरे प्रियजनों, जिनके जीवन में आज का यह मैसेज, आज का यह वचन आज आपके जीवन में ऐसा घर करेगा कि आप अपने जीवन में जब भी संकट में फंसे, मुसीबतों में, दुखों में, तकलीफों में, तो इन वचनों को आप यदि एक बार जरूर पढ़ें और एक बार इस वचनों के द्वारा आप समझें और इन वचनों के अनुसार आप प्रार्थना करेंगे तो आपके कितने भी बड़े संकट क्यों ना हो, कितने भी दुख, कितने भी तकलीफ क्यों ना हो, कितने भी बड़े प्रॉब्लम क्यों ना हो, इस संकट से प्रभु आपको छुड़ाएगा। इस संकट के दिन यदि आप परमेश्वर को पुकार लेंगे और इन वचनों को आप बोलेंगे और प्रभु से कहेंगे, जब जब आपके जीवन में संकट आए तो आप इस वचनों को कभी ना भूलें। इस वचनों के द्वारा आप प्रार्थना करें। आपके जीवन की कितने भी बड़ी संकट क्यों ना हो, कितने भी दुख और तकलीफें क्यों ना हो, परमेश्वर उन सारे संकटों से आज आपको छुड़ाने वाला है। तो कोई भी संकट, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ क्यों ना आ जाए मेरे प्रियजनों, आप यदि इन वचनों को स्मरण करते हैं, इन वचनों के अनुसार चलते हैं, आपके जीवन की सारी संकटों को और तकलीफों को खुदावन दूर करेगा। मेरे प्रियजनों, आप कहते होंगे कि इस संकट से, इन सारे दुखों से, इन सारी तकलीफों से हमें कोई नहीं छुड़ा सकता, हमें कोई नहीं बचा सकता, इस संकट से हमें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन खुदावन क्या कहता है, हे मेरी बेटी, हे मेरा बेटा, तेरे सारे संकट को मैं दूर करूंगा, तेरी प्रार्थनाओं को मैंने सुन लिया है। मेरे प्रियजनों, खुदावन के सामने आप बने हैं, खुदावन के वचनों के अनुसार आप बने हैं, उनका वचन आपके जीवन में काम कर रहा है, उनके वचन आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। परमेश्वर हर एक संकट से, हर एक दुखों से, हर एक तकलीफों से परमेश्वर आपको आजाद करेगा, प्रभु आपको छुड़ाएगा, खुदावंत आपको बचाएगा और आप अपने जीवन में सेम नहीं रहेंगे, आप अपने जीवन में सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो जलाली पिता है जो आपके जीवन में, जो आपको लगता होगा कि संकट कितना बड़ा है, लेकिन कितने भी बड़े संकट क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर एक संकटों से आपका निकास करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, आइए आज वचनों के द्वारा हम आप लोगों को उत्साहित करेंगे। और वचनों में जाने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिएगा। तो आइए वचन देखते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय 4 से लेकर हम 10 पद तक पढ़ेंगे। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी की वे उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ मेरे प्रियजनों, यहाँ पर जब आप प्रार्थना के जो वचन है, जो जीवित वचन है, जब दाऊद प्रार्थना करता है और कहता है, दाऊद यहाँ पर कहता है कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। आज आप परमेश्वर के पास आए। यदि आपके जीवन में संकट है, दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, डिप्रेशन में है, असंभव लगता है, लेकिन आप यहोवा के पास आए, परमेश्वर पिता के पास आए, जीवित खुदा के पास आए, परमेश्वर आपकी सुन लेगा मेरे प्रियजनों, क्योंकि जीवित वचन कहता है आज संकट के दिन आप परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। मेरे प्रियजनों, वचन कहता है मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मेरे प्रियजनों, जब संकट आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, तो आपके मन में डर हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं इस प्रॉब्लम से तो नहीं गुजर जाएंगे, कैसा ऐसा तो नहीं होगा, ऐसे ऐसे आपके मन में डर आ जाता है। लेकिन दाऊद क्या कहता है कि परमेश्वर ने मुझे निर्भय किया। यदि आप संकट के दिन यहोवा को पुकारते हैं, प्रभु आपको, आपके भय को दूर करेगा। और जो कोई परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाता है, खुदावंत का ज्योति उनके ऊपर आता है। मेरे प्रियजनों, वचन कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति
पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन लोगों ने दाऊद ने जब परमेश्वर की ओर दृष्टि की तो उन्होंने ज्योति पाया। मेरे प्रियजनों, आज आप भी प्रार्थना करें, विनती करें, जैसे मूसा ने प्रार्थना किया तो उनके मुख पर ज्योति चमका। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का प्रकाश उन पर था और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आज आप भी प्रार्थना करें, परमेश्वर को संकट के दिन पुकारें, परमेश्वर को दुहाई दें, प्रभु के निकट आए। खुदावंद आपकी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा, प्रभु आपकी भी दुहाइयों को सुनेगा, आपके भी पुकारों को सुनेगा और आप अपने जीवन में सेम नहीं रहेंगे। आप अपने जीवन में सेम नहीं रहेंगे। आपकी उलझनों को, आपके दुखों को, आपकी तकलीफों को प्रभु दूर करेगा और आपकी संकट से प्रभु आपको निकास करेगा, छुटकारा देगा और आप बड़ी ब्लेसिंग को पाने वाले हैं। मेरे प्रियजनों, क्योंकि वचन कहता है उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आज आप प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, संकट के समय, दुख के समय, तकलीफ के समय प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी प्रार्थनाओं को अस्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वचन कहता है इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आज आपके जीवन में कष्ट है, रोग में है, बीमारियों में है, समस्याओं में है, उलझन में है, दुखों में है, तकलीफों में है। प्रभु आपके संकट के हर एक कष्टों को, हर एक दुखों को प्रभु दूर करेगा। प्रभु आपको छुड़ाएगा बीमारियों से, कर्जों से, डिप्रेशन से, नशों से, हर तरह की प्रॉब्लम से, हर तरह की असफलताओं से, हर तरह के जितने भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, खुदावंत उन सारी चीज़ों से आपको छुड़ाएगा। प्रभु आपको बचाएगा। मेरे प्रियजनों, और आप सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा के डरवैयों की ओर चारों ओर उसका दूत छावनी की ओर उनको बचाता है। यदि आपके जीवन में संकट आपको घेरे हैं, चारों तरफ से डिप्रेशन में है, चारों तरफ से प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, लेकिन खुदावंत का जो जीवित वचन है, खुदावंत का जो जीवित कलाम है, आज आपके जीवन में कार्य कर रहा है। मेरे प्रियजनों, और कहता है कि खुदावंत का जो स्वर्गदूत है वे छावनी किए हुए चारों ओर आपको बचाता है। आपको किसी की हानि नहीं होगी। मेरे प्रियजनों, आपके आगे आगे अगुवाई, पीछे पीछे रक्षा करने वाला परमेश्वर है, जीवित खुदा आपके साथ है। वचन कहता है मेरे प्रियजनों, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है और क्या ही धन्य पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मेरे प्रियजनों, आप परख कर देखें कि खुदावंत आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है या नहीं सुनता है। मेरे प्रियजनों, आप एक बार संकट में परमेश्वर को पुकार कर तो देखें, दुख में, आप दर्दों में परमेश्वर को पुकार कर तो देखें, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर की शरण लेता है, वो व्यक्ति को धन्य कहता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, विश्वास करता है, उन्हें अपना दृढ़ गढ़, अपना भरोसा और अपना शरण स्थान मानता है। खुदावंत उनके जीवन में कार्य करता है। मेरे प्रियजनों, वचन कहता है कि यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो और उसके डरवैयों को किसी बात की गति नहीं होगी। यदि आपके जीवन में संकट है, दुख है, तकलीफ है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, खुदावंत उन प्रार्थनाओं को सुनेगा, विनतियों को सुनेगा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं होने देगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं होने देगा, क्योंकि प्रभु आपकी कमियों को, प्रभु आपकी घटियों को प्रभु दूर करेगा, प्रभु आपको आजाद करेगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। आप अपने जीवन में बड़ी आशीष को प्राप्त करेंगे, क्योंकि मेरे प्रियजनों, जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन जवान सिंह उसको घटी हो सकती है, भूखे मर सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की खोजियां हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उन्हें भली वस्तु की कभी भी कमी घटी नहीं होगा। आज आप संकट में, दुख में, तकलीफों में, समस्याओं में, प्रॉब्लम में परमेश्वर को पुकार रहे हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपकी पुकारों को सुनेगा, खुदावंत आपकी दुहाइयों को सुनेगा, खुदावंत आपकी विनतियों को सुनेगा और आपके जीवन में कोई भी प्रकार की कमी घटी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु आपकी प्रॉब्लम को, खुदावंत आपकी समस्याओं को, आपकी उलझन को, आपकी तकलीफों को, आपकी जकड़न को, आपकी हर तरह की समस्याओं को प्रभु आपके जीवन से दूर करेगा, प्रभु आपको आजाद करेगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। आप अपने जीवन में ग्रेट मिराइकल को, ग्रेट टेस्टिमनी को, ग्रेट गवाही को आप अपने जीवन में पाएंगे। मेरे प्रियजनों, मैं आशा रखती हूँ कि आज आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को रिसीव किए हैं और संकट के दिन प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आप प्रार्थना जरूर करें। इस संदेश के द्वारा प्रभु आप सब जने को ब्लेस करें, आशीषित करें, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे और इस वचन को चुराने वाली अंधकार की चिड़िया को यीशु के नाम से आउट करते हैं। ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए और इस संदेश, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करें। आमीन।